जय जिजाऊ जय शिवाजी। आज हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में माता जिजाऊ की प्रतिमा के पास यहाँ पर उपस्थित हुए क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 तारीख को है और उस जयंती को हमारे बहुजन समाज के लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में विश्व में मनाते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो संघर्ष है बहुजन समाज के लिए और इस देश के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। हमारे साथ में गजन पाटिल जी है जो युवा नेता है। सर गजन पाटिल जी, मैं बताना चाहता हूँ कि क्या शिवाजी महाराज का संघर्ष बहुजनों के लिए था और देश के संघर्ष काफ़ी किया, लेकिन जब ब्रिटिशों ने जब इतिहास लिखा, लेकिन तो क्या उन्होंने ऐसा इतिहास लिखा कि शिवाजी महाराज को अलग संप्रदाय के खिलाफ में अलग दर्शाया गया? इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, मैं आपकी बात से पूर्ण तरह से सहमत हूँ क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है तो शिवाजी महाराज के एक 50 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने जो बहुजनों को लेकर चले हुए, क्योंकि वो कोई यानी कोई राजा के पुत्र और ऐसा तो ये नहीं थे, और उनको दर्जा इसीलिए छत्रपति का दिया गया था कि वो पूरे बहुजन समाज को साथ में लेकर चले थे। और ये बात भी उतनी ही सच है कि उनको जो ब्रिटिश जब यहाँ पर आए और इतिहास जब उनके द्वारा लिखा गया तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को एक विशेष समाज और धर्म के प्रति जोड़ दिया गया बिल्कुल, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवाजी महाराज का संघर्ष जो सत्ता का संघर्ष था, लेकिन सत्ता के संघर्ष में का लेकिन उसको एक धर्म विरोधी और विशेष विरोधी बताया जाता है। नहीं, बिल्कुल यानी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो उनका संघर्ष था वो किसी यानी धर्म और संप्रदाय के विरोध में था। उन्होंने सभी समाज और धर्मों को लेकर चलने का काम किया है और जो उनके राज करने की रीति और नीति थी, तो आज आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो हर क्षेत्र में आज उन्हीं के द्वारा बनाई गई रीति और नीतियों का आज हम लोग अनुसरण करके और आज हमारे यहाँ पर उसी तरह से राजपाट चलाया जा रहा है। शिवाजी महाराज ने हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष किया, लेकिन जब राजा बनने का मौका आया तो उन्हीं लोगों ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक से भी इनकार किया। क्यों? अब इसके ऊपर तो मैं आपसे यानी ज़्यादा चर्चा नहीं कर पा सकता। चलो, इस बारे में हम चर्चा प्रमोद जी महाजन जी है, मैं प्रमोद जी से इस सवाल को लेकर सर क्या कहना चाहोगे? कैसा है, शब्द अपभ्रंश है वो, हिंदू और हिंदवी। एक्चुअली संकल्पना ये माँ जिजाऊ और शाहजी राजे की थी कि हिंदवी स्वराज्य एक संकल्पना के साथ में इस भारत देश के अंदर आना चाहिए और उसके लिए जो भी शहादतें हुई उसके अंदर सबसे पहली शहादत थी राजे शाहजी की। और सभी को इतिहास मालूम है कि हमारे जो भी महापुरुष हैं उन महापुरुषों का अंत किस तरीके से हुआ है और कैसे उनको धोखे में रखकर उनको मारा गया है। एक्चुअली स्वराज्य की जो संकल्पना थी वो स्वराज्य की संकल्पना उस वक्त से लेके तो आज तक के हिंदुस्तान में जो जीवंत है वो सिर्फ माँ जिजाऊ, शाहजी राजे और शिवाजी राजे की ही देन है। शिवाजी महाराज के जो आज देखा जाए तो शिवाजी महाराज को एक अलग धर्म विरोधी, संप्रदाय विरोधी इतिहास में प्रस्तुत किया गया। क्या कि ये अंग्रेजों के द्वारा इतिहास लिखा गया? क्या देखिए, अंग्रेज तो यहाँ कुछ लिखने और पढ़ने के लिए ही नहीं आए थे, वो तो एक धंधा करने के उद्देश्य से आए थे और बाद में उन्होंने देखा कि ये सोने की चिड़िया है तो उस पर कब्जा करने के हिसाब से वो आए थे। मुग़ल भी उसी हिसाब से आए थे। इतिहास जो लिखा है यहाँ के लोकल के ही हिंदुस्तानियों ने लिखा है और वो भी हिंदुस्तानी कहते हैं अपने आप को, पर जबकि वो हिंदुस्तान के नहीं है। हमारे मराठी में मन है कि युद्ध केले मावळ्यांनी आणि लिहिले कावळ्यांनी, तर हे जे मनुवादी कावळे आहेत यांच्या लिखाणामध्ये जे काही आलेलं आहे तोच इतिहास आजपर्यंत अभ्यासक्रमात दाखवण्यात आलेला है और उसी इतिहास को यहाँ पर दोहरा कर लोग अपप्रचारित कर रहे हैं। और वो अपप्रचार इतना हो गया कि शिवाजी महाराज को जातियों में बांटने की कोशिश तक के इन लोगों ने कर दी, जबकि शिवाजी महाराज बहुजन प्रतिपालक के नाम से ही आज भी, कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली जयंती महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा स्टार्ट की गई पूरे भारत में, क्योंकि हमारे महापुरुष को लोग भूल गए थे। उस इतिहास को अगर जिंदा अगर किया तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने खड़ा किया। जब उस जयंती को मनाने के लिए, संघर्ष करने के लिए, तारीख फाइनल करने के लिए हमारे मराठा सेवा संघ और बहुजन आंदोलन कार्यकर्ताओं ने काफ़ी संघर्ष किया, तब जाके 19 तारीख फाइनल हुई। कुछ लोग तिथि के हिसाब से करना चाहते थे, लेकिन इस बारे संघर्ष के बारे में क्या कहना चाहोगे? मराठा सेवा संघ की स्थापना 1980 के अंदर जब महाराष्ट्र में हुई तो सम्मानीय पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर साहब, इन्होंने मराठा सेवा संघ के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत संघर्ष किया
बाद में रेखाताई खेड़ेकर, ये बाकायदा जब वहाँ पर विधायक बनी तो उन्होंने यह सदन के पटल के अंदर रखा और उसके लिए कम से कम 15 वर्ष तक सतत संघर्ष किया। और तब जाकर इतिहासों के पन्नों से पूरा इतिहासकारों ने जो गलत लिखा था उसके हमने हमारे खैबर में से लाकर उसको सब सिद्ध करके दिखाया कि हमारी महाराज की जो जन्मतिथि है हम आज के प्रचलित कैलेंडर के हिसाब से 19 फरवरी को ही मनाएंगे। फिर भी आज भी कुछ जातीयवादी शक्तियाँ ऐसी है कि वो तिथि का नाम छोड़ नहीं रही है और वो आज भी एक महापुरुष का जन्मदिन 2 बार मनाने की कोशिश कर रही है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है इस केस में कि किसी भी पुरुष का या महापुरुष का जन्म एक ही बार होता है और जिसको मान्यता महाराष्ट्र सरकार ने दे चुकी है। महाराष्ट्र सरकार के अंदर तब शिवसेना और बीजेपी का ही राज्य था, तब उन्होंने 19 फरवरी या मान्यता दी है। तो अपनी खुद की सरकार के मान्यता प्राप्त तारीख को भी केंद्र सरकार पूरे भारत के अंदर पूरे विश्व के अंदर इसको डिक्लेरेशन करे और इस दिन सभी प्रकार के शासकीय इत्मीमान के साथ में कार्य करें जो हम आज़ादी के जश्न के दिन मनाते हैं। वैसा एक मोटा कार्यक्रम इस वक्त होना चाहिए। धन्यवाद सर। हमारे साथ में वामन राव ससानी जी। सर, मैं जानना चाहूँगा शिवाजी महाराज के संघर्ष के बारे में कि शिवाजी महाराज का संघर्ष सत्ता का संघर्ष था, फिर भी लोग आज उसको एक अलग रूप से देखते हैं। आने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती पर मैं सभी भारतवासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। छत्रपति शिवाजी महाराज सही मायने में संघर्ष का दूसरा नाम था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो आदर्श थे उस समय के, माता जिजाऊ, तुकाराम महाराज, ये उनके गुरु में गिने जाने वाले लोग थे। सही मायने में यही उनके गुरु थे। किंतु कहा जाता है ना, मराठी में एक कहावत है, गुरु तो सकळाशी ब्राह्मण जरी असला तो क्रियाहीन। एन केन प्रकारे उसको गुरु बनाने का प्रयास करते हैं। उसको इसलिए गुरु बनाया जाता है कि जो इंसान संघर्ष कर रहा है, जो इंसान कामना कर रहा है कि मैं हिंदवी स्वराज की स्थापना यहाँ करूँगा, वो बहुजन प्रतिपालक राजा इस संघर्ष के लिए अपने साथियों को, जो किसी भी जाति के नहीं है, सब बहुजन समाज के लोग, जिन्हें एक नाम दिया मावड़ा, कोई भी समाज का कोई भी जाति का आदमी होगा वो मावड़ा हमारा शूर सैनिक था। उनके बलबूते पर महाराज और माता जिजाऊ के मार्गदर्शन में स्वराज की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। निरंतर बहुत सारी बातें, उनके इतिहास को कलंकित करने की बातें लोगों ने प्रयास इस तरह से महाराष्ट्र में किया। उसके लिए जो पुणे का एक बड़ा ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट है बहुत कारणीभूत है, भंडारकर इंस्टीट्यूट, जहाँ पर सभी लोग गलत इतिहास लिखने वाले हैं। उन्होंने माता जिजाऊ के चरित्र पर लांछन उठाया। उन हरामखोरों को भी मैं कह देना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ भी गलत सुनना नहीं चाहेंगे। वो इस देश की शान है, विश्व में उनका मान है। ऐसे दैदीप्यमान चरित्र को कहीं तभी कोई तभी हरामखोर लोग संकुचित करने का प्रयास करते, छोटा करने का प्रयास करते। अभी ये हो नहीं सकता क्योंकि हमारा संपूर्ण समाज जाग चुका है। वो हमारे राजा थे और उनका हमको हरदम गर्व रहेगा और हम उनका जो सच्चा इतिहास है लोगों के सामने दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, छत्रपति संभाजी महाराज का जो इतिहास है वो हमारे लिए प्रेरणादायी इतिहास है। कहीं तभी उनके प्रेरणा से ये बात दिल में उठती है कि हम भी सत्ता के भागीदारी में जाना चाहिए, हम भी ये देश पर राज करना चाहिए। ये मूल भावना जो मिली है छत्रपति शिवाजी महाराज जी से मिली है, मातोश्री राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ से मिली है, संभाजी
छत्रपति संभाजी महाराज से मिली है। और हम लोग सभी लोग इसी बात का इस जयंती पर भी प्रण करेंगे कि किस तरह से हमारे लोगों को न्याय दिलाए, किस तरह से हमारे लोगों को बहुजन समाज को मजबूत बनाए और किस तरह से हम सत्ता पर काबिज हो, इसके लिए निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद ससाने साहब। हमारे साथ में बिस्मिल्लाह साहब है, बिस्मिल्लाह खान साहब। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि शिवाजी महाराज को इस्लाम विरोधी और एक धर्म विरोधी और एक संप्रदाय विरोधी दर्शाया जाता है, इस पर आप क्या देखना चाहते हो? देखिए, जब ये बात सामने आती है तो गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। उन मूर्खों को ये नहीं मालूम जो हमारे भोले भाले समाज को शिवाजी के प्रति जहर फैलाने का काम करते हैं, शिवाजी महाराज को बदनाम करने का काम करते हैं। मेरा उनसे एक सवाल है कि अगर शिवाजी महाराज इस्लाम के दुश्मन थे, अगर आप ऐसा लिखते हो, ऐसा समाज में प्रचार करते हो, तो रायगढ़ के किले पर मस्जिद क्या कुलकर्णी के बाप ने बनवाई है? अगर वो इस्लाम के विरोधी होते तो रायगढ़ के किले पर मस्जिद नहीं बनवाते। दूसरी बात कि अगर वो मुस्लिम विरोधी होते तो उनकी सेना में 32% मुसलमान नहीं होते। क्यों कोई मुसलमान ऐसे राजा के पास जाएगा जहां पर उसके समाज के विरोध में कार्य हो रहा हो, उसके धर्म के विरोध में कार्य हो रहा हो? जा सकता है क्या? लेकिन ये लोगों ने केवल शिवाजी महाराज को अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, बहुसंख्यक समाज को अपने कब्जे में करने के लिए, ये लोगों ने शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी और धर्म विरोधी बनाने का काम किया है। दूसरी बात, अगर शिवाजी महाराज अगर मुस्लिम विरोधी होते तो जब आगरा के किले में बंदी बनाया गया शिवाजी महाराज को, तो एक मुसलमान मदारी मेहतर उनको बचा के क्यों निकालता? चलो ठीक है, ये मुस्लिम विरोधी है, धर्म विरोधी है, कम से कम ये आ गया है कब्जे में तो ये खत्म हो जाएगा, तो हमको सुकून मिल जाएगा। लेकिन नहीं, ना ही वो मुस्लिम विरोधी थे और ना ही वो धर्म विरोधी थे। एक मुसलमान ने उनको वहाँ से बचा के निकालने का कार्य किया। दूसरी बात, जब शिवाजी महाराज को ये हस्त से नहीं अपना मार सके, ये फौज से नहीं मार सके, जब इन्होंने प्लान बनाया प्रतापगढ़ के नीचे अपने अफजल खान की और शिवाजी महाराज की भेंट करने का, तो उस वक़्त फिर इन्होंने षड्यंत्र रचा। जो इन मनुवादी मानसिकता के औरंगजेब की सेना में जो लोग थे, उन लोगों ने, वो लोग पसंद ही नहीं करते थे कि एक शूद्र राजा रहे। उनको सबसे बड़ा कांटा ये था कि शिवाजी शूद्र है और ये राजा कैसा बन गया है, किसी भी तरीके से शिवाजी को खत्म किया जाए, इनकी ये सोच थी। जैसे ही प्रतापगढ़ पे इनके भेंट का मामला चला, तय हुआ, तारीख तय हुई, तो इन्होंने मिलकर जो मनुवादी सेना थी औरंगजेब के पास में, जैसे कृष्ण भास्कर कुलकर्णी और इसके आगे पीछे के लोग, इन्होंने कहा कि देखो, आप उसको तलवार से नहीं मार सकते, जंग में नहीं हरा सकते, एक मौका आपके पास है कि आप शिवाजी को दबा के मार सकते हो। जब बोले तुम्हारा मिलाप होगा, जब दो खेमे के अंदर ना तुम्हारे पास हथियार होगा और ना उसके पास हथियार होगा, और जब आप गले मिलोगे तो शिवाजी को दबा के मार डालना। ये इनका पैक्ट हुआ, ये षड्यंत्र हुआ। लेकिन देखो, कहते हैं ना, जो अच्छा होता है उसको बचाने वाला, जिसको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये बात औरंगजेब की सेना के अंदर एक रुस्तम जहान नाम का आदमी था सेना में, उसने इनके काले कारनामों की और ये पापी षड्यंत्र को सुन लिया, और सुनने के बाद तुरंत ही रुस्तम जहान ने बागनखे बनवा कर शिवाजी महाराज को भिजवाया। अब जैसा तय हुआ था वैसे ही सब बातचीत होने के बाद में अफजल खान उठा, बोले शिवाजी महाराज गले मिलो। जैसे ही गले शिवाजी महाराज मिलने के लिए गए, उनको दबा दिया। लेकिन पूरी की पूरी बात रुस्तम जहान ने समझा दिया था कि अफजल खान नीचे से लेके ऊपर तक के लोहे का वो पहना होगा सुरक्षा कवच, लेकिन उसका पेट खुला होगा। ये जो मैं आपको बागनखे दे रहा हूँ, यदि अगर आपके साथ धोखा होता है तो आप अंदर से बागनखे पहनकर उसका पेट फाड़ देना। योजना के मुताबिक ऐसा ही हुआ। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को दबाने की कोशिश किया, शिवाजी महाराज ने अपने कपड़ों में से बागनखे पहने और अफजल खान का पेट फाड़ दिया।
जैसे अफजल खान का पेट फाड़ा, अफजल खान ने चिल्लाया, जैसे ही चिल्लाया बाहर कृष्ण भास्कर कुलकर्णी था, दौड़ता हुआ आया और दौड़ता हुआ आकर और शिवाजी महाराज पे पहला घाव देने वाला वो अपने कृष्ण भास्कर कुलकर्णी था। अब बात यह आती है कि अगर वो हिंदुत्व का रक्षक था, शिवाजी महाराज अगर हिंदुत्व के रक्षक थे, हिंदुओं के रक्षक थे, तो फिर कृष्ण भास्कर कुलकर्णी ने उनके ऊपर वार क्यों किया? ये समाज को सोचना पड़ेगा, ये समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये मैं कहता हूं कि आज हमारे जो पुराने इतिहास के अंदर जो बातें थी उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कि जैसे ही सैयद बंडा ने शिवाजी महाराज पर दूसरा वार करने की कोशिश किया, जीवाजी माले आए, ऐसा पटा चलाया कि अपने सैयद बंडा का हाथ हवा के अंदर लटक गया। तभी से कहते हैं कि होते जीवाजी तो वाचले शिवाजी, लेकिन उसमें भी अब कर दिया उन्होंने क्या कि हम जीवाजी शब्द जो था, जी का शब्द वो अदब का होता है, सभ्यता का होता है, अब उसको तोड़ के कहते हैं होता जीवा तो वाचला शिवा। यानी ये देखिए, तो ये शिवाजी की औलादों को सोचना होगा, शिवाजी की औलादों को इतिहास खोलकर देखना होगा। और मैं कहता हूं कि वो शिवाजी महाराज हमारे थे, ना ही वो इस्लाम के दुश्मन थे और ना ही मुसलमानों के दुश्मन थे। जब तक जिंदा हैं हम समाज को ये बात पहुंचाते रहेंगे और समाज का भी काम है कि इतिहास खोल कर देखे अपने महापुरुषों के दुश्मन कौन हैं और दोस्त कौन हैं। आज की तारीख में हमारे महापुरुषों को दुश्मनों ने ही कैचअप करके रख लिया है और गलत तरीके से प्रस्तुत करके ये दो समाजों में झगड़ा लगाना चाहते हैं। इसलिए भाइयों, आने वाली शिवाजी महाराज जयंती के ऊपर आप लोग प्रण लें, शपथ लें कि हम इस देश के अंदर सच्चे और पक्के शिव सैनिक बनेंगे। शिव सैनिक का मतलब ये नहीं कि शिवसेना पार्टी के हर वो आदमी शिव सैनिक हो सकता है जो आदमी शिवाजी महाराज के विचारों को सही तरीके से समाज तक पहुंचाने का काम करेगा, इस देश के अंदर भाई से भाई को जोड़ने का काम करेगा, वो ही सच्चा और पक्का शिव सैनिक हो सकता है। अन्यथा जो लोग शिव सैनिक होने का ढोंग करते हैं वो इस देश के अंदर, भारत के अंदर शिवाजी महाराज के वंशज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय जिजाऊ, जय शिवराय। धन्यवाद बिस्मिल्लाह भाई। हमारे साथ में मराठी सर, क्या कहना चाहोगे जयंती के बारे में? शिवाजी महाराज जयंती के बारे में तो इतना ही है कि बहुत हर्षोल्लास से शिव जयंती का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, जो कि बहुजन प्रतिपालक और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है। काफ़ी सभी लोगों ने अपने यहाँ पे विचार रखे हैं।